इंदौर के भगीरथपुरा में दूषित पानी पीने से होने वाली मौतों का आखिर असल आंकड़ा क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। अगर सरकारी आंकड़ों की बात करें तो 5 मौतें जो हैं उसकी बात कही जा रही थी। वहीं अगर स्थानीयों की बात करें तो 16 मौतों की बात स्थानीयों के द्वारा की गई है। इंदौर के भगीरथपुरा के जो पार्षद हैं कमल वाघेला, उनसे जब एमपी तक ने सवाल किया था तब उन्होंने 15 लोगों की मौत होना स्वीकार किया था। एक निजी अखबार को इंटरव्यू जब कैलाश विजयवर्गीय, जो कि इसी विधानसभा से विधायक हैं, उन्होंने दिया था, तब उनसे ये सवाल पूछा गया तो वहाँ पर भी उन्होंने यही कहा कि उनकी स्थानीय पार्षद से बात हुई और स्थानीय पार्षद ने 15 मौतें होना बताया था। लेकिन अब सवाल ये इसलिए उठ रहा है कि आखिर मौत का असल आंकड़ा क्या है, क्योंकि मुआवजा राशि जिन लोगों को मिली है उनका संख्या बल है 7। हमारे पास ये सरकार की तरफ से जारी जो लेटर है जो आप देख सकते हैं, उसमें मृतकों की संख्या 7 है, जिसमें मंजुला, तारा रानी, सीमा, बेबी अव्यान, उर्मिला, नंदलाल पाल और उमा का नाम शामिल है। तो ये 7 लोग हैं जिनकी मृत्यु 31/12/2025 को होना बताया गया है। यानी कि ये 7 लोग हैं जिनको आधिकारिक रूप से इंदौर प्रशासन, मध्य प्रदेश सरकार जो है वो मुआवजे की राशि, जो 2 लाख रुपए की मुआवजा राशि है, वो दे चुकी है। लेकिन असल आंकड़े को लेकर कन्फ्यूजन लगातार इसलिए बना हुआ है क्योंकि अगर स्थानीय पार्षद ये कह रहे हैं कि 15 लोगों की मौत हुई है, अगर स्थानीय विधायक कैलाश विजयवर्गीय निजी अखबार से बात करते हुए इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि 15 लोगों की मौत हुई है, और अगर हम बयानों पर जाएं जो प्रशासन की तरफ से आया है उसमें 4 से 5 मौतों का जिक्र किया गया है, तो ऐसे में जब 7 लोगों को मुआवजा दिया गया है तो सरकार इस आंकड़े को 7 क्यों नहीं बता रही है, और जो स्थानीय पार्षद के जो आंकड़े हैं 15, उसको लेकर भी लगातार सवाल जो है वो उठ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इंदौर का भगीरथपुरा, जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, वैसे मैं बता दूँ कि ये वही जगह है जहाँ पर सबसे पहले लीकेज जो है वो स्पॉट किया गया था। ये पीछे हमारे ये टंकी है जो सिंबॉलिक है इस पूरे घटनाक्रम की, जहाँ से यहीं से नर्मदा का पानी जो है वो भगीरथपुरा में जाता है और यहीं पर सबसे पहला लीकेज जो है वो स्पॉट किया गया था। पहले यहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा था जिसको अब कल ही के दिन, शनिवार के दिन, इसको पूरा भर दिया गया है। लेकिन फ़िलहाल आपको बता दें कि भगीरथपुरा में मरने वालों की संख्या को लेकर लगातार सवालिया निशान जो है वो प्रशासन के ऊपर लग रहा है। घायलों की माफ़ कीजिएगा, अगर हम बात करें उन लोगों की जो बीमार हैं तो उनकी संख्या भी लगभग 150 से 200 के बीच बताई जा रही है। इफ़ेक्टेड लोग जो इस पूरे दूषित पानी पीने से प्रभावित हुए हैं उनका संख्या बल 1500 से ज़्यादा है। 30 से 35 लोग, ऐसी जानकारी मिल रही है कि आईसीयू में भर्ती हैं, यानी कि अस्पतालों में बहुत ही गंभीर हालत में भर्ती है, और 16 लोगों की मौत की बात जो है वो स्थानीय यहाँ के लोग जो हैं वो कह रहे हैं। कमल वाघेला पार्षद, बीजेपी के पार्षद ने खुद एमपी तक से बात करते हुए 15 मौत स्वीकार कर चुके हैं। मुआवजा राशि अभी तक केवल 7 लोगों को मिली है। तो और इसके बीच में ये भी सवाल उठ रहा है क्योंकि ये जो खबर निकल कर सामने आ रही है कि लोगों के जो मृतक हैं उनके पोस्टमार्टम नहीं हो रहे हैं। ऐसे में ये तमाम चीज़ें, कई गंभीर प्रश्न जो हैं वो प्रशासन के ऊपर, प्रशासन को लेकर खड़ी करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन फ़िलहाल 7 नाम ऐसे हैं जिनको मुआवजा राशि दी गई है, और आपको बता दें कि प्रशासन अब जगह जगह से वाटर सैंपल भी इकट्ठा कर रहा है। एम्स की टीम हो या फिर कोलकाता से आई हुई बैक्टीरियोलॉजी की टीम हो, वो वाटर सैंपल कलेक्ट करके हर तरीके से जांच करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो क्या वजह रही जो इतनी बड़ी संख्या में भगीरथपुरा में लोग जो है वो बीमार पड़ गए। विपक्ष जहां मुद्दे को उठा रहा है, वहीं प्रशासन जो है वो पूरे मामले पर जाँच करने की बात कर रहा है। सीएम मोहन यादव तमाम एक्शंस ले चुके हैं, जिसमें नगर निगम के आला अधिकारियों को निलंबित करना हो या पीएचई के क्लर्क को निलंबित करना हो, वो तमाम एक्शन शामिल हैं। लेकिन इन सब के बीच में बड़ा सवाल अभी भी मौत के आंकड़ों को लेकर है। फिलहाल 7 लोगों को मुआवजा राशि 2 लाख रुपए की दी जा चुकी है। सरकार के द्वारा दिया गया ये आंकड़ा बढ़ता है या नहीं, ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन फ़िलहाल भगीरथपुरा में जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है, ये पूरा बीमारी का सिलसिला जारी हुआ है, हर घर में यहाँ पर मातम पसरा हुआ दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन लावण्या के साथ एमपी तक के लिए इंदौर से आकांक्षा ठाकुर।